आज हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति की। हमारे हाथ में है कक्षा 9 की एनसीईआरटी इतिहास की किताब का पहला अध्याय और हमारा मिशन है इसे यूपीएससी के नजरिए से समझना। मतलब सिर्फ घटनाएं, बल्कि उनके पीछे के विचार, उनके नतीजे और वो सबक जो आज भी काम के हैं। हम सब ने 14 जुलाई 1789 और बैस्टल के किले पर हुए हमले के बारे में सुना है, पर ये सिर्फ एक चिंगारी थी। आग तो कह सकते हैं कि काफी पहले से सुलग रही थी, और उस आग को समझने के लिए हमें क्रांति से पहले के फ्रांस को देखना होगा, जिसे ओल्ड रेजीम या प्राचीन राजतंत्र कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्रांति की असली वजह है उसी समाज के ढांचे में छिपी थी। ये सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं था, बल्कि सालों से एक गहरी दरार पनप रही थी जो आखिरकार टूट गई। तो चलिए इसी ढांचे को खोल कर देखते हैं। ये ओल्ड रेजीम आखिर था कैसा? सुनने में आता है कि समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जिन्हें एस्टेट्स कहते थे। हाँ, और ये बंटवारा बहुत ही असमान था। पहला एस्टेट था पादरी वर्ग, यानी चर्च से जुड़े लोग। दूसरा एस्टेट था कुलीन वर्ग, यानी बड़े बड़े जमींदार और राज दरबारी। इन दोनों की आबादी कुल मिलाकर बहुत कम थी, लेकिन देश की ज्यादातर जमीन और दौलत इन्हीं के पास थी। हर सबसे बड़ी बात, इन्हें जन्म से ही कुछ खास अधिकार मिले हुए थे, जैसे कि टैक्स न देना। सही पकड़ा। इन्हें राज्य को दिए जाने वाले लगभग सभी टैक्स से छूट मिली हुई थी। तो सोचिए, देश का पूरा बोझ किस पर था? तीसरे एस्टेट पर। तीसरे एस्टेट पर। इसमें फ्रांस की बाकी 90% आबादी आती थी। बड़े व्यापारी, वकील, किसान, कारीगर, मजदूर, नौकर, सबके सब। एक मिनट, मतलब 90% आबादी देश का पूरा टैक्स भर रही थी, और बाकी 10% आबादी जो सबसे अमीर थी वो मजे कर रही थी। ये तो किसी भी हाल में टिकने वाली व्यवस्था नहीं लगती। स्रोत में टाइल और टाइथ जैसे टैक्स का जिक्र है। ये क्या थे? टाइल एक डायरेक्ट टैक्स था जो सीधे राज्य को जाता था, और टाइथ एक धार्मिक कर था जो चर्च किसानों से उनकी उपज का 10वां हिस्सा वसूलता था। मतलब आम आदमी पर दोहरी मार पड़ रही थी। बिल्कुल, एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ चर्च। एनसीईआरटी की किताब में एक कार्टून है जिसमें कुलीन को मकड़ा और किसान को मक्खी दिखाया गया है। ये उस शोषण को एकदम साफ दिखाता है। तो एक तरफ समाज में इतनी असमानता थी, और दूसरी तरफ देश की आर्थिक हालत भी खस्ता थी। राजा लुई 16वें का खजाना खाली क्यों हो गया था? इसके कई कारण थे। सालों से चल रहे लंबे युद्धों ने फ्रांस को निचोड़ दिया था। ऊपर से वर्साय के आलीशान महल और राजदरबार की शानो शौकत का खर्चा भी था, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर एक बड़ा कदम था अमेरिका की मदद करना। हाँ, ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने उनकी मदद की थी। ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। अब सरकार को अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उस कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च करना पड़ रहा था। मतलब एक तरह का फिस्कल क्राइसिस था। बिल्कुल, एक क्लासिक राजकोषीय संकट। जब कमाई का ढांचा टूटा हो और खर्चे काबू से बाहर हों तो राज्य का पतन तय हो जाता है। तो एक तरफ देश दिवालिया हो रहा था और सारा बोझ आम जनता पर था। ऐसे में सिर्फ आर्थिक गुस्सा ही नहीं,